हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने के इच्छुक है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट और नेशनलाइज्ड बैंक है। इसके द्वारा वेरियस वैकेंसीज है वो निकाली गई है। वैकेंसी जो निकाली गई है परमानेंट बेसिस है वो निकाली गई है। तो सबसे पहले अपन इसी के डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 19 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की और फी का पेमेंट करने की वो 11 मार्च 2025 तक रखी गई। नीचे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इन पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। ऑल कोरिस्पॉन्डेंस है जिसमें कॉल लेटर्स, इंटरव्यू है, एडवाइसेज है, वो सब आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही इंटीमेट किया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 महीने से यदि कम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या एक्सपीरियंस है क्लरिकल कैडर में तो वो यहाँ पे आपका काउंट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट है उसकी पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया कहीं भी की जा सकती है। तो कैंडिडेट ये सब चीजों का ध्यान रखे। सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पोजीशन दी हुई है, ग्रेड एंड स्केल दे रखी है, वैकेंसीज है, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे वैकेंसीज काफी ज्यादा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही आपको सारी चीजें बताऊंगा। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टेक जावा की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। एज 27 से 37 वर्ष है। इसमें बी बीटेक या एम ई एम टेक एम सी ए की क्वालिफिकेशन प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके बाद मैनेजर डेवलपर फुल स्टेक जावा की 27 वैकेंसी है। 24 से 34 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी ए मांगी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर डेवलपर जावा स्टेक की 10 वैकेंसी है। एज है 22 से 32 वर्ष। इसमें भी फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी ए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टेक एम ई आर एन की बात करें 10 वैकेंसी, 27 से 37 वर्ष एज लिमिट है। बी बीटेक एम ई एम टेक एम सी ए फुल टाइम होनी जरूरी है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर डेवलपर फुल स्टेक मंड की बात करें 28 वैकेंसी है। 24 से 34 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी ए की क्वालिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके बाद ऑफिसर डेवलपर फुल स्टेक एम ई आर एन की 15 वैकेंसी है। एज है 22 से 32 वर्ष। इसमें भी फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी ए की क्वालिफिकेशन प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर की 10 वैकेंसी है। एज 22 से 32 वर्ष है। बी बीटेक एम ई एम टेक एम एस सी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर क्लाउड इंजीनियर की 20 वैकेंसी है। एज 24 से 34 वर्ष है। 20 में भी बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी ए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिसर ए आई इंजीनियर की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो 10 वैकेंसी है। 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई और एम सी ए की क्वालिफिकेशन मांगेगी। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड है वो किया गया। उसके बाद आगे जो वैकेंसी है 10 नंबर की मैनेजर ए आई इंजीनियर की 10 वैकेंसी है। इसमें भी बी बीटेक एम सी ए एम ई की क्वालिफिकेशन मांगेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस है। एज 24 से 34 वर्ष है। सीनियर इंजीनियर ए आई इंजीनियर की बात करें 10 वैकेंसी है। एज 27 से 37 वर्ष, वही क्वालिफिकेशन बी बीटेक एम सी ए एम ए की क्वालिफिकेशन 6 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर एपीआई डेवलपर की 10 वैकेंसी है। 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ भी सेम ही रखी गई। 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर एपीआई डेवलपर की 10 वैकेंसी है। एज 24 से 34 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही बी बीटेक या इस कैंडिडेट के पास है। एम ई एम टेक 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर की 10 वैकेंसी है। एज लिमिट 27 से 37 वर्ष। इसमें भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में मांगी गई है। 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 20 वैकेंसी है। एज 24 से 34 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मांगी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क की बात करें इसकी 10 वैकेंसी है। 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रखी गई। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स एंड यूनिक्स की 20 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी और 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स एंड यूनिक्स की 10 वैकेंसी है। 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 1 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसक्यूएल की बात करें 5 वैकेंसी है। एज 27 से 37 वर्ष। फुल टाइम बी बीटेक एम टेक एम ई एम सी की क्वालिफिकेशन 6 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें 5 वैकेंसी है। 27 से 37 वर्ष एज लिमिट है।
इसमें भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 10 वैकेंसी है, 24 से 34 पर एज लिमिट है। इसमें भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 10 वैकेंसी है, 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी बी बीटेक एमई एमसीए की क्वालिफिकेशन प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की 5 वैकेंसी है, एज लिमिट 27 से 37 वर्ष है। इसमें भी बी बीटेक एमटेक एमई एमसीए प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 10 वैकेंसी है, 24 से 34 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी बी बीटेक एमटेक एमई एमसीए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिसर डेटा साइंटिस्ट की 5 वैकेंसी, 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी बी बीटेक एमटेक एमई एमसीए कंप्यूटर साइंस में आईटी या डाटा साइंस जो भी है यहाँ पे जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद सीनियर मैनेजर डाटा इंजीनियर की 5 वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है, 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर डाटा इंजीनियर की 10 वैकेंसी है, इसमें भी बी बीटेक एमटेक एमई एमसीए की क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफिसर डाटा इंजीनियर की 5 वैकेंसी है, 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रखी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ऑफिसर फिनेकल डेवलपर की बात करें, इसमें भी 5 वैकेंसी है, 22 से 32 वर्ष एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है और 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर फिनेकल डेवलपर की 10 वैकेंसी है, 24 से 34 वर्ष एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी, 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर फिनाकल डेवलपर की बात करें, 5 वैकेंसी है, एज 27 से 37 वर्ष है, 6 साल का एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता रखी है वही है। सीनियर मैनेजर इंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट की 10 वैकेंसी है, 27 से 37 वर्ष एज लिमिट है, 6 साल का एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अदर पोस्ट के लिए वही रखी गई है। मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस की 50 वैकेंसी है, एज लिमिट 24 से 34 वर्ष है, इसमें ग्रेजुएशन से यानी डिसिप्लिन में होना जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद में मैनेजर फॉरेक्स इक्विजिशन रिलेशनशिप की 40 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स इक्विजिशन रिलेशनशिप की 5 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर फॉरेक्स इक्विजिशन से रिलेशनशिप की 1 है, चीफ मैनेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एट कोरेस्पोंडेंस बैंकिंग रिलेशनशिप की 1 है। सभी में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशंस 2 साल की फुल टाइम एमबीए पीजीडीए मांगी गई, एक्सपीरियंस है वो 3 से 10 साल का यहाँ भी मांगा गया। उसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है रिस्क मैनेजमेंट की 18 पोजीशन इसमें निकाली गई, 35 वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एक्सपोजर मैनेजमेंट की निकाली गई है, सीनियर मैनेजर सेक्टर इंडस्ट्रियल एनालिस्ट की और सीनियर मैनेजर यहाँ पे थेमेटिक स्टडी ऑन सेक्टर्स की 1-1 वैकेंसी है। इसमें भी चार्टेड अकाउंटेंट प्लस में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया मैनेजर। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है मैनेजर एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट की 2 वैकेंसी है और सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी है, इसमें भी सीए प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगली 43 नंबर की जो वैकेंसी है मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की 3, सीनियर मैनेजर क्लाइमेट की 2 और जो चीफ मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की 1 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में सीएफए की क्वालिफिकेशन या एफआरएम या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है मांगी गई है। इसमें भी 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। अगली जो वैकेंसी है मैनेजर मॉडल वैलिडेशन की 2 है, सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेशन की 1 है, मैनेजर एनालिटिक्स की 3 है, सीनियर मैनेजर एनालिटिक्स की 2 वैकेंसी है। इसमें भी मास्टर की डिग्री कंप्यूटर साइंस में और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट की 2 वैकेंसी है, मास्टर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई, 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट की 1 वैकेंसी है, मास्टर की डिग्री 5 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर रिस्क डिजिटल रिस्क की 5 वैकेंसी है और मैनेजर सीनियर मैनेजर क्रेडिट रिस्क और डिजिटल रिस्क की 4 वैकेंसी है। इसमें भी सीएस सीएफए एमबीए की क्वालिफिकेशन प्लस 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। चीफ मैनेजर क्रेडिट रिस्क एंड डिजिटल रिस्क की भी 2 वैकेंसी यहाँ भी निकाली गई है। फिर सीनियर मैनेजर बैंक एनबीएफसी एंड एफआई सेक्टर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी सीए की क्वालिफिकेशन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। अगली जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट सिक्योरिटी की 1 पोजीशन है मैनेजर सिक्योरिटी, ये 36 वैकेंसी निकाली गई। इसमें ग्रेजुएट पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में यहाँ पे एक सर्विसमैन का है वो लाइसेंस होना जरूरी है। एक सर्विसमैन जिन्होंने मिलिट्री सर्विस की है वो कैंडिडेट यहाँ पे है वो चाहिए गए। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो किस पद के लिए कितने कितने वैकेंसी निकाली गई और कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी वो मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दी है, तो आप यहाँ से दोबारा भी चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। नीचे फिर एज रिलैक्सेशन की बात अपन करते हैं तो शेड्यूल कास्ट को 5 साल की और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की, ओबीसी को एनसीएल को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट उनको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है। एप्लीकेशन फी है वो 600 रुपये रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए
और वुमन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखी गई। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है तो बैंक की जितनी भी ब्रांचेज है या ऑफिसेज है एनीवेयर इंडिया, तो कहीं भी इनको पोस्टिंग दी जा सकती है। स्केल आप देख सकते हो, सबसे पहले जो जीएमजी स्केल फर्स्ट में 48,480 रुपये से लेकर 85,920 की स्केल मिलेगी। उसके बाद स्केल सेकंड में 64,820 से लेकर 93,960, स्केल थर्ड में 85,920 से 1,05,280 और स्केल फोर्थ में 1,02,300 से 1,20,940 की स्केल यहाँ पे मिलेगी। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल के लिए सर्विस बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी है 1.5 लाख का। इसके साथ ही कैंडिडेट का जो क्रेडिट स्कोर है वो भी 650 प्लस यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पे नेशनलिटी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए किया जा सकता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन 225 मार्क्स के रहेंगे और 150 मिनट का टाइम आपको है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इसकी जानकारी आप डिटेल्स में यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एग्जामिनेशन सेंटर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय इसका प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्स होगी उसकी डिटेल्स है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। किस प्रकार से आपको फीका पेमेंट करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। रोल्स एंड जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखिए। दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पे काफी लंबा है, टोटल 44 पेज का नोटिफिकेशन है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस है वो अच्छी तरीके से चेक कर ले। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।